दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी के टॉप 60 क्वेश्चन जो कि सभी परीक्षाओं में दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं और ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एक बार ज्योग्राफी के 60 क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा। एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे रात को 9 बजे टॉपिक वाइज जीके नाइट क्विज होता है। दिन में करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ की वीडियो भी आती है। सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा वीडियो का। वीडियो पसंद आए दोस्तों प्लीज़ दिल से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर करिएगा। जितने भी भाई बहन जितने भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, उन तक भी इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों एक चीज़ मैं बता देता हूँ, रेलवे स्पेशल काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर कुछ करिए हमारे लिए। तो 3000 क्वेश्चन की दोस्तों जीके और साइंस के क्वेश्चंस की मैं एक पीडीएफ बना रहा हूँ, जिसमें मैं मात्र 30 रुपये में उसको प्रोवाइड कराऊंगा अगले 5 से 6 दिनों में। और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट 4 to 5 डेज़ में, अभी नहीं मिलेगा, नेक्स्ट 4 to 5 डेज़ में मिल जाएगा। तो ये भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक है। और जितनी वीडियो अभी तक अपलोड हो चुकी है, ठीक है, टॉपिक वाइज भी, और जितनी वीडियोज़ हैं उन सभी की मैंने प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। अब जिसने वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया है प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको हर एक क्वेश्चन में 3 से 4 सेकंड दूंगा, ठीक है, ताकि आप आंसर बता सके। पहला क्वेश्चन है, हजार झीलों की भूमि रूप में जाना जाने वाला देश कौन सा है? तो हजार झीलों की भूमि के रूप में जाना जाने वाला देश दोस्तों कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। देखिए जितने भी सीरियस स्टूडेंट हैं ना, जो तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे रेलवे की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, बीएड के एंट्रेंस एग्जाम की कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की कर रहे हो, बस सीरियस हो तो वीडियो को देख लेना एंड तक। अगर सीरियस नहीं है तो आप 4-5 क्वेश्चन देख के चाहे अभी भी जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा पहले क्वेश्चन का। आई होप कि आप लोगों ने भी यही बताया होगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आता है, एशिया और भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, एशिया और भारत की यहां पे बात की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दे। चलिए दोस्तों बहुत मजा आने वाला है, आप कमेंट बॉक्स में जब आंसर बताएंगे मैं उसमें रिप्लाई भी करूंगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वुलर झील, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? लार्जेस्ट लेक इन इंडिया इज, तो लार्जेस्ट लेक अगर मैं बात करूं यहां पे इंडिया की, तो वह आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर किया है, थर्ड का राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, सांबर झील इज द राइट आंसर। भारत की सबसे बड़ी झील है दोस्तों ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की पूछा गया है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, श्री हरिकोटा द्वीप में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जरा राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताते रहेगा, आंध्र प्रदेश दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, विश्व की सबसे बड़ी झील है दोस्तों कैस्पियन सागर, यानी कि ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, भारत की सबसे ऊंची झील। अब ऊंची की बात की गई है, भारत की सबसे ऊंची की झील कौन सी है दोस्तों? 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चोलामू झील, जो कि कहां पर है दोस्तों? ये भी याद रखिएगा, सिक्किम में है। कई बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चोलामू झील कहां पर है, जो कि सबसे ऊंची झील है, तो सिक्किम में है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये भी आप लोगों को बता दिया है। 8वां क्वेश्चन है, लेक तसोंगमो कहाँ स्थित है? 8वां क्वेश्चन। तो 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही उत्तर क्या है? सिक्किम दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन। देखिए अगर वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो भी लाइक हो जानी चाहिए दोस्तों। प्लीज़ आप सपोर्ट करेंगे ना ओनली टॉप स्टडी को, मैं आपको ज़बरदस्त तरीके से जैसे सपोर्ट कर रहा हूँ, इससे भी दुगनी मेहनत से सपोर्ट करूँगा। बट कहीं ना कहीं यार मोटिवेशन की ज़रूरत हमें भी होती है। अगर व्यूज़ कम आते हैं, लाइक कम आते हैं, तो फिर बहुत मोटिवेशन मतलब कम हो जाता है, समझ रहे हो ना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा,
लोकतक झील कहाँ स्थित है? तो लोकतक झील दोस्तों कहाँ पर स्थित है? 90वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर में। वेरी गुड, राइट आंसर इज बी। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है भाई। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? दुनिया की सबसे गहरी झील की बात कर ली गई है। तो दुनिया की सबसे गहरी झील की अगर मैं बात करूं दोस्तों, 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बेकाल झील। बिल्कुल सही आंसर किया है अगर आप लोगों ने ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर लगा दिया होगा। 11वां क्वेश्चन है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस स्थान पर है? मानस वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों किस स्थान पर है? 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर जरा बता दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 11वें का राइट आंसर दोस्तों असम हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ये आपको याद रखना है। 12वां क्वेश्चन आता है, सुंदरबन नेशनल पार्क स्थित है कहां पर? तो सुंदरबन नेशनल पार्क दोस्तों स्थित है आपका, बिल्कुल सही है, वेस्ट बंगाल में, यानी कि राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 12वें का। 13वां क्वेश्चन आता है दोस्तों, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीवन अभ्यारण्य में स्थित है, इसका आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही है, इडुक्की दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी का मुख्यालय खालिस्तान में स्थित है। तो ये आपका स्थित हो जाएगा दोस्तों मॉन्ट्रियल कनाडा में, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बिल्कुल सांबर झील दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, सांबर झील। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, रामनाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? 17वां क्वेश्चन, तो यह दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, डाबोलिम हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 18 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, यह स्थित है गोवा में, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल की सबसे छोटे चंद्रमा का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, अरे वाह बिल्कुल सही है, डिमोस, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये आपको याद रखना है। 20वां क्वेश्चन है, शुक्र के वातावरण पर कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल CO2 इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। 21वां क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो दोस्तों भारत में किस राज्य में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि डी इज द राइट आंसर। दोस्तों भारत में वर्तमान पिन कोड प्रणाली को वर्ष में जारी किया गया था, किस वर्ष में जारी किया गया था, ये आपको बताना है। तो 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, भारत में वर्तमान पिन कोड प्रणाली को 1972 में शुरू किया गया था, यानी कि यहां पर राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों सादरी रेंज का दूसरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सादरी रेंज का दूसरा नाम है वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, यानी कि राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछ ले जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी में भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है? दोस्तों मैंने टॉपिक वाइज अभी तक करीब 30 से 40 वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है जिसमें राष्ट्रपति, संसद, सारे टॉपिक वाइज कवर कराए हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो 9 बजे वाली वीडियो देख लीजिए या टॉपिक वाइज जीके की वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से सारी वीडियोस फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी, यानी कि डी इज द राइट, सॉरी यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन नंबर 24 में, निम्नलिखित में से किस नदी में भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है? तो ये आपका दोस्तों गंगा रहेगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसे जुड़वा शहरों के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसे जुड़वा शहरों के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद एंड सिकंदराबाद, राइट आंसर इज ऑप्शन सी।
26वां क्वेश्चन आता है दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी मध्य भारत से बहती है और यमुना गंगा में मिलती है? तो 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बेतवा। ठीक है, राइट आंसर इज डी। 27वां क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया के किन दो देशों के बीच सबसे लंबी भूमि सीमा है? ध्यान से सुनिएगा, भूमि सीमा की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दुनिया के किन दो देशों के बीच सबसे लंबी भूमि सीमा है? तो वह आपका कनाडा और यूएसए हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों 28वां क्वेश्चन है, भारत में खालिस्तान खनिजों का समृद्ध पठार है। तो 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल छोटा नागपुर पठार दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा 28वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में से नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 29 का दोस्तों। अगर मैं गोदावरी, झेलम और रावी की बात करूं तो ये सब सही है, बट घाघरा दोस्तों राइट आंसर नहीं होगा, यानी कि इसका राइट आंसर घाघरा होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल रेड क्लिफ लाइन, यानी कि सी यहां पर राइट आंसर दोस्तों होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के सुदूर पूर्व में कौन खालिस्तान सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 31वें का राइट आंसर आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा। राइट आंसर इज म्यांमार, यानी कि यहां पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 आता है दोस्तों, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने की मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि डी इज द राइट आंसर। यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 आता है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है दोस्तों कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान के साथ में तो लगती है, बट श्रीलंका के साथ में नहीं लगती है। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 34 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? 34। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज श्रीलंका, यानी कि सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 35, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, उड़ीसा से नहीं गुजरती है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो ऊपर के 3 छोड़ दीजिए, यहां पे झारखंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साउदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाएगा तो आपको यही आंसर लगाना है। ठीक है, 38वां क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में सबसे सुंदर स्थल कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर क्या है, इसका भी राइट आंसर दोस्तों इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? देखिए, इंदिरा पॉइंट के अलग अलग नाम हैं जो कि आपके एग्जाम में अलग नाम से ही पूछा जाएगा। ये भी मैं आपको बता देता हूं, अगर कभी भी पूछा जाता है आंसर तो ऑल ऑफ दीजिए, सभी दोस्तों अलग अलग नाम है इंदिरा पॉइंट के। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है, वह भी आपका इंदिरा पॉइंट ही हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा पॉइंट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैं आपको बता रहा हूँ।
भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? तो अब की बार उत्तरी भाग की बात की गई है दोस्तों, तो वह कौन सा हो जाएगा? इंद्राकोल, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ पर? अंडमान और निकोबार में, यानी कि राइट आंसर इज डी। ये आपको याद रखना है। 43 आ जाता है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पंबन चैनल, यानी कि राइट आंसर इज बी। ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आता है कि आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? 44। तो आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? राइट आंसर दोस्तों भारत एवं श्रीलंका हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 आता है, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंक जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान एंड निकोबार, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दक्कन पास किसके बीच स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों बिल्कुल दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान, यानी कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। 47 है, द्वीप एक द्वीप है, बिल्कुल द्वीप एक जो द्वीप है दोस्तों, ये कहाँ पर है? ऑन द कोस्ट ऑफ गुजरात, ठीक है, गुजरात के तट पर स्थित है ये। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, याद रखिएगा। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है क्योंकि कई बार स्टूडेंट इसको सोचते हैं। पाक जल संधि दोस्तों, पाक स्टेट इज द राइट आंसर। तो इसको सोचते हैं कि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। तो ये है दोस्तों श्रीलंका और इंडिया के बीच में। 49 है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री क्या है दोस्तों? बिल्कुल भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में स्थित, ठीक है। तो यह है दक्षिण गंगोत्री, यानी कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। यह आपको याद रखना है। 50वां क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो वह आपका कौन सा राज्य हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल गोवा राइट आंसर होगा। आई होप कि आप लोगों ने भी यही लगाया होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश की है? 51। तो अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में लगती है भारत की? तो वह दोस्तों बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के साथ सबसे छोटी सीमा किस देश की है? तो भारत के साथ सबसे छोटी सीमा दोस्तों भूटान की है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सियाचिन हो जाएगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? 54। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 55 है, 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितने किलोमीटर का प्रतिनिधित्व किया जाता है? तो 1 डिग्री अक्षांश दोस्तों अगर मैं बात करूं 1 डिग्री लैटिट्यूड कितने किलोमीटर को रिप्रेजेंट करती है? 111 किलोमीटर को। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा जा चुका है पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, एक खगोलीय इकाई किसके बीच औसत दूरी है? दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच, पृथ्वी और सूर्य, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। ये आपको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट आता है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नो लैटिट्यूड, कोई लैटिट्यूड नहीं है, यानी कि राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 58 आता है, मकर रेखा अथवा 23.5 दिक्सानी अक्षांश वर्त निम्नलिखित में से कहां से होकर गुजरती है? तो 58 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा मालागासी, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये आपको याद रखना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? हाउ मैनी लेटिट्यूड लाइन्स आर देयर ऑन अर्थ? तो राइट आंसर दोस्तों 5 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक यही आपके 59 यानी कि 60 होंगे, कोई सा क्वेश्चन या तो रिपीट हुआ होगा जैसे भी। तो यहाँ पर इन 60 क्वेश्चन में से आप लोगों का स्कोर कितना रहा, सबसे पहले तो आप मुझे ये छोटी सी बात बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर आप नए हैं ना दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपके मोबाइल में ये चैनल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को हर टॉपिक की मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं ज्योग्राफी के, फिर उनमें भी टॉपिक वाइज आ जाएंगे, ठीक है, सब कुछ कवर कराऊंगा। थोड़ा सा समय लगेगा, और फिर इनकी सबकी एक पीडीएफ भी बनाऊंगा। ठीक है, एक ही पीडीएफ होगी जिसमें पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी, साइंस की भी मोस्टली चीज़ें जो एग्जाम ओरिएंटेड होती है, मतलब करीब करीब 10,000 क्वेश्चन की एक पीडीएफ मेरा टारगेट है कि बनाऊं, जो आप किसी भी एग्जाम में देने जाओ ना, अगर आप एक बार उसमें पूरी की पूरी पीडीएफ को रिवाइज कर लो तो आपका हेल्प हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा मैं करूं, तो उसमें थोड़ा सा दोस्तों देखो मेहनत भी लगेगी, खर्चा भी होगा, बट मैं आप लोगों के लिए कर दूंगा अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूला करें, अपने दोस्तों तक भी एटलीस्ट कम से कम 2-3 दोस्तों को जरूर शेयर कर दिया करें। ठीक है, उनको भी सब्सक्राइब कराने के लिए बोलिए, क्योंकि यहाँ से आप लोग बहुत कुछ सीखोगे दोस्तों। अभी ये स्टार्टिंग है, अभी 20-30 वीडियो मेरी टॉपिक वाइज पे आई है, ऐसे डेली करंट अफेयर आती है, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।